हमारे गुरुदेव महाराज हमें राज्य के नियम संयम के बारे में समझा करके गए। कहने लगे, वत्सराम, आज से नियम संयम का पालन करो, क्योंकि तुम्हें कल अयोध्या का युवराज पद दिया जा रहा है। परंतु हमारे हृदय में विस्मय हो रहा, विचार आ रहा है। और जनी में को संग सब भाई, जनी में को संग सब भाई, भोजन सयानो के लड़काई। हम चार भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, यज्ञो पवित्र शिक्षा अध्ययन, यहां तक कि हम चार भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। परंतु बिमली बंसी है अनुचित एको, बिमली बंसी है अनुचित एको, बंदो बिहाए बड़ी अभिषेको। परंतु इस विमल वंश में एक ही अनुचित कार्य होने के लिए जा रहा है कि सभी भाइयों को छोड़कर के हमारा राज्य अभिषेक किया जा रहा है। क्या भैया भरत को अयोध्या का राजा नहीं बनाया जा सकता? क्या भैया शत्रुघ्न को अयोध्या के राज्य के योग्य नहीं समझा जा रहा? क्या भैया लक्ष्मण को अयोध्या का राजा नहीं बनाया जा सकता? ऐसा क्यों? ते ही अवसर आए लखनऊ, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल के रमुचंद। हेलो हेलो, ये 51 रुपए की मुद्रिका। ये लक्ष्मण क्या सुन रहा है कि हमारे परमपिता परमात्मा दीनों पर दया करने वाले करुणा सागर दीन बंद भगवान अंतर्यामी आज बड़े भैया श्री राम को अयोध्या का राजपद मिलने की घोषणा की गई। ये बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि आज हमारे प्रभु राम जी को अयोध्या का राजा बनना है। युवराज पद की घोषणा कर दी गई। ये हमने ये राज का ये समाचार सुना तो हमारा हृदय कमल की तरह खिल गया। जाने ये बात सत्य होगी या असत्य होगी, चलकर प्रभु के पास पूछना चाहिए कि पिताजी के द्वारा घोषणा की गई कि प्रातः काल प्रभु राम को राजा बनना है, तो क्यों नहीं प्रभु के पास चलकर और प्रभु से पूछना चाहिए। लेकिन अगर कोई घर में शुभ अवसर कार्य होता है तो अगर बड़े भाई के पास जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर जाना पड़ता है। लेकिन आज लक्ष्मण के पास कोई भेंट नहीं है और प्रभु के लिए अगर कोई भेंट स्वीकार है तो वह क्या है? रामई केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को प्रेम ही प्यारा है, ना कि तुम्हारे धन दौलत की भेंट चाहिए। उन्हें तो सिर्फ भेंट स्वीकार है। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो सही जानन हरा। प्रभु राम को तो प्रेम ही प्यारा है, क्योंकि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फलती हुई डाली देखी।
प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम में वो शक्ति हुआ करती है, प्रेम में वो भक्ति हुआ करती है। इंसान की तो बात क्या, आज हमारे आराध्य प्रभु राम जी एक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, प्रेम के बंधन में, क्योंकि प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। इसलिए हर प्रकार हर व्यक्ति को ऐसा ही प्रेम करना चाहिए, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए जैसे प्रभु राम आज प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं। तो क्यों नहीं ये भेंट लेकर प्रभु के पास चलना चाहिए और प्रभु से पूछना चाहिए कि आज ये शुभ अवसर है कि प्रभु राम को राजपद मिल रहा है। मेरे आराध्य दीनों पर दया करने वाले करुणा सागर अंतर्यामी लक्ष्मण के हृदय में विहार करने वाले प्रभु राम जी के चरणों में लक्ष्मण सेवक का बारंबार प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो भैया लक्ष्मण। क्या देख रहे हैं भैया लक्ष्मण? जिस समय हमने तुम्हारी ओर देखा तो भैया लक्ष्मण तीन तीन आनंदों की सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं। आज लक्ष्मण से क्यों नहीं पूछ लिया जाए, जो लक्ष्मण छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है वह लक्ष्मण आज इतना प्रसन्न क्यों? जानना चाहते हैं भैया लक्ष्मण। प्रभु और जनाना क्यों नहीं, और बताना, वो राज ना छुपाना, मन मुस्काना, दौड़े दौड़े आना, ओ मेरे भैया लखन, बताना वो राज ना छुपाना, बताना वो राज ना छुपाना। भैया लक्ष्मण, बस हम तुम्हारी प्रसन्नता का कारण जानना चाहते हैं। हे प्रभु, आपसे क्या छिपा है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि प्रसन्नता का कारण क्या है? अवश्य, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो ऐसा नहीं है, हर इंसान की एक एक बात जानने वाले परम पिता परमात्मा आपको तो अंतर्यामी कहा गया है। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप तो मेरे मोरे सवा एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई छिपा नहीं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी लक्ष्मण से पूछ रहे हैं ये प्रसन्नता का कारण क्या है? तो प्रसन्नता को कारण यह है प्रभु कि मैंने तो ये सुना है कि आपको प्रातः काल अयोध्या का राजा बनना है। नगरवासियों में एवं ये प्रजावासियों में पिताजी के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रातः काल राम को राजा बनना है। तो इतनी हमने बात सुनी तो हमारा हृदय कमल की तरह खिल गया और मैं सुनते ही दौड़कर आपके पास आया हूं। ये बात सत्य है प्रभु। अवश्य कुमार लक्ष्मण, जो कुछ तुमने सुना यथार्थ सत्य है, परंतु भैया लक्ष्मण हमें अयोध्या का राजा बनने में कष्ट हो रहा है। यदि तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया जाए तो कैसा रहेगा भैया? प्रभु, आप कह रहे हैं मुझे कष्ट हो रहा है राजा बनने में। आपकी भावना को हम जानते हैं कि आप भली बात से सोच रहे हैं कि राजा तुम बन जाओ, लेकिन प्रभु राजा हम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रकुल की रीत है, जो सदा से रकुल की रीत चली आई है, क्या भला वो छोटा राज कर सकता है? जहां पर बड़े परिवार में अगर सदस्य बड़ा है वही को राजा बनाया जाता है। आप तो हमारे परिवार में सबसे बड़े जेठे भ्राता हैं, वो छोटा राज करता है तो ये अंचुत नहीं बल्कि कलंकित होता है, क्योंकि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई ये दिनकल कुल रीत सुहाई। ये हमारी कुल की रीत है कि जेठे भ्राता को ही राज
दिया जाता है। हम तो सेवक हैं और आप स्वामी हैं। आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, इसलिए मुझे तो चरणों की सेवा करने दो। ऐसा नहीं है, अयोध्या के हर नर नारी आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हाट बाट सब गली अथाई कहे परस्पर सब लोग लुगाई। इतना भी नहीं है, आपकी तो चर्चा अयोध्या में हो रही है। कौन कर रहे हैं? ये नर और नारी। ये नर और नारी आपकी ही चर्चा गाथा गा रहे हैं कि प्रभु राम कब राजा बनेंगे, कब हम राजा बनते हुए देखेंगे। ये सभी आपकी चर्चा कर रहे हैं। फिर प्रभु मेरा तो आपसे निवेदन नहीं है, कनक सिंहासन सिए समेता, कनक सिंहासन सिए समेता, होए बैठे राम सिए चित चेता। आप माता जानकी के सहित कनक सिंहासन पर बैठेंगे और ये लक्ष्मण आपकी चरणों की सेवा करेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। हेलो, हमारे